हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग और सिचेन को उसकी पनिशमेंट से बाहर निकालता है और वो कहता है कि अब वो दोनों अपने कक्ष से बाहर जा सकते हैं। लेकिन वहीं वो अभी भी एक पनिशमेंट उन्हें देता है और कहता है कि उन्हें उसकी कुल देवी को 100 बार मटकों से ऊपर चढ़ाकर निलाना होगा। वहीं विंग और सिचेन दोनों जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचते हैं, दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिचेन विंग की तरफ देखते हैं, वहीं विंग के फेस पर अचानक एक स्माइल आती है। सिचेन कहते हैं, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, गगा मेरे पास एक प्लान है। वहीं सिचेन कहते हैं कि क्या? विंग कहता है, हाँ देखिए मेरे पास एक प्लान है। ऐसा कह के वो सिचेन की ईयर के करीब जाता है और उन्हें वो बताता है। सिचेन की आंखें बड़ी होती हैं और कहती हैं, विंग क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स हम करेंगे। देखिए गगा, हम दोनों ने कोई गलती नहीं की, और रही बात आपके भाई की पनिशमेंट की, तो हम उसे पूरा करेंगे, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इसे कैसे पूरा करते हैं। सिचेन कहते हैं, पर विंग क्या होगा अगर वांग जी को पता चला कि हमने उसकी पनिशमेंट को कैसे पूरा किया है? विंग कहता है, गगा हमने कोई चीटिंग नहीं कर रहे। देखिए आप अपने तरीके से कर रहे हैं और मैं भी अपने तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन फ़र्क इतना है कि हम उसे उसके तरीके से न छोड़कर अलग तरीके से पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी दी हुई पनिशमेंट तो पूरा कर रहे हैं। सिचेन कहते हैं, पर विंग विंग कहता है, गगा क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? चैन कहते हैं, विंग मैं अब और एक पनिशमेंट लेना नहीं चाहता। विंग कहता है, गगा मैं वादा करता हूँ आपका महाराज आपको कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं बेचारे से चैन क्या करें, वो विंग की हाँ में हाँ मिला देते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो एक सैनिक को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि 2 बड़ी बड़ी रस्सियाँ लेकर आओ जो सीधा नीचे से ऊपर मंदिर तक जा सकें। जिस पर वो सैनिक कहता है। वो सैनिक थोड़ी दूर जाता है और थोड़ी देर में ही 2 रस्सियाँ लेकर आता है। विंग सब कुछ समझाता है कि एक रस्सी को किस तरीके से ऊपर तक बांधना है और फिर दूसरी रस्सी को उस मटके में बांधना है, जिससे और एक बड़ा सा कीला लेकर वो उस रस्सी में उस मटके को डालता है और वो कहता है कि गगा या तो आप पहले जाइए या मैं जाऊंगा। सिचेन कहते हैं, विंग पहले मैं ऊपर जाता हूँ। विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो ऊपर जाते हैं, वहीं विंग नीचे झील से 100 मटके उस रस्सी में बांधता है और सिचेन उसे ऊपर खींचते हैं। वहीं हम देखते हैं काफ़ी टाइम बाद फाइनली सिचेन की पनिश पूरी हो जाती है। फिर सिचेन नीचे आते हैं और फिर विंग ऊपर जाता है। फिर विंग उस तरीके से ही उस मटके को इष्ट देवी के उस कुल देवी के ऊपर डालता है। दोनों की पनिशमेंट पूरी हो जाती है। भले ही उन्होंने ऐसे किया था, लेकिन सच में वहीं वो दोनों पूरी तरीके से थक गए थे। वहीं हम देखते हैं कोई पर्सन जो दूर से ये सब कुछ देख रहा था, वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, मैं पहले से ही जानता था इस ओमेगा को, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा। लेकिन तभी उसके फेस पे एक स्माइल थी और वो कहता है, लेकिन मैं ये कैसे भूल गया कि वो एक वाइल्ड ओमेगा है और वो जो चाहता है वही करता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुमने इस तरीके से किया है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे मुझे आकर कैसे बताओगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी को पहले ही पता था कि विंग कोई काम सीधे तरीके से नहीं करता, इसलिए वो शुयांग के साथ चुपचाप उस कुल देवी के मंदिर के पास गए थे, जहाँ वो पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखते हैं। वहीं शुयांग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज क्या आपको सच में लगता है कि? वांग जी कहता है, तुम अच्छे से जानते हो शुयांग, वो वही करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। वो हमेशा मेरी बातों का उल्टा चलता है। मैंने उसे पनिशमेंट दी है, लेकिन देखा जाए तो उसकी पनिशमेंट गलत भी नहीं है। उसने अपनी पनिशमेंट को पूरी तरीके से पूरा किया है, लेकिन फ़र्क ये है कि उसने तरीका अपनी तरीके से अपनाया है। जिस पर शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे महाराज सच में आपका ओमेगा अनोखा ही है। जिस पर वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम कह क्या रहे हो? तुम्हें पता भी है शुयांग? शुयांग कहता है, महाराज क्या आपको अभी भी लगता है कि आप राजकुमार को पनिश करना चाहते हैं? पर महाराज पता नहीं क्यों आपको देखकर मुझे कभी नहीं लगता कि आप महाराज उस राजकुमार को पनिश करना चाहते हैं। वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, शुयांग
कोई भी ऐसी बात मत करो जिसका कोई मतलब ना हो, इसलिए अब चलो यहाँ से। ऐसा कहकर वो शुयांग को अपने साथ खींचकर वहाँ से ले जाता है। वहीं हम विंग और सिचेन को देखते हैं, जो अपनी पूरी पनिशमेंट करने के बाद नीचे आके सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। सिचेन कहते हैं, विंग मैं बहुत थक गया हूँ। विंग कहता है, गगा मैं भी बहुत थक गया हूँ वैसे, पर अच्छा हुआ ना कि हमने ये पनिशमेंट पूरी कर ली। सिचेन कहते हैं, पर क्या होगा अगर महाराज को पता चला? विंग कहता है, गगा आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, ना ही आपके महाराज को कभी ये पता चलेगा। जिस पर सिचेन बस कहते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद वो उन सैनिकों के साथ सीधा महल की तरफ आ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं चेंगसाओ को जब ये पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। उसे लगा था कि विंग बहुत थका हारा और गिरते पड़ते हुए आएगा। वो एक स्माइल करती है और कहती है, मैं उस राजकुमार को देखना चाहती हूँ जिस तरीके से वो गिरते पड़ते आएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कुलदेवी की सीढ़ियों को एक बार ही चढ़ना मुश्किल है और 100 बार चढ़ना तो नामुमकिन है। एक दासी कहती है, पर रानी आप उसे क्यों देखना चाहती हैं? वहीं चेंगसाओ कहती है, बिल्कुल मैं उसकी ऐसी हालत देखना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने महल से बाहर निकलती है। जब उसे ये पता चलता है कि विंग और सिचेन वापस आ गए हैं, चेंगसाओ जो बहुत खुश हो रही थी और बिल्कुल वो उस जगह खड़ी थी जहाँ वो चेंगसाओ सिचेन और विंग को देख सके। वहीं विंग और सिचेन जब अंदर आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत हंस के बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो बिल्कुल थके भी हैं। वहीं चेंगसाओ कहती है, तुम दोनों ने क्या पनिशमेंट पूरी कर ली? सिचेन जो चेंगसाओ की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है चेंगसाओ? चेंगसाओ कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों ने महाराज को धोखा दिया है। कहीं तुम दोनों ने पनिशमेंट पूरी ना कर सिर्फ वहाँ बैठकर आराम से आनंद तो नहीं लिया? सिचेन कहते हैं, चेंगसाओ अगर हमें महाराज ने पनिशमेंट दी है तो हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे और हम अपनी पनिशमेंट पूरा करके आए हैं। चेंगसाओ कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जिस तरीके से तुम दोनों आए हो मुझे तो लग भी नहीं रहा कि तुम बिल्कुल भी परेशान होकर आए हो। विंग कहता है, गगा मुझे लगता है रानी चेंगसाओ हमें गिरते पड़ते हुए देखना चाहती थी, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया। तो रानी चेंगसाओ हम आपको बता दें कि हम ओमेगा भले ही हैं लेकिन कमज़ोर नहीं है सामने वाले लोगों के जैसे। ये सुनकर चेंगसा पूरी तरीके से गुस्सा हो जाती है और मुट्ठियां भींचते हुए कहती है, भींग भींग जो चेंगसाओ की तरफ देखता है और कहता है, रानी मेरा नाम लेने से पहले सोचिए, जिस तरीके से आप भी महाराज की ओमेगा हैं मैं भी महाराज का ओमेगा हूँ, इसलिए याद रखिए। चेंगसाओ जो विंग की तरफ गुस्से में देखती है। विंग कहता है, गगा आप जाइए आराम कीजिए, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमें अभी किसी से बहस करने का मन है, और उस इंसान से तो बिल्कुल नहीं जिसकी बातों का हम पर कोई असर नहीं होता। सिचेन कहते हैं, तुमने सच कहा विंग, जाओ तुम भी आराम करो। ऐसा कहकर वो दोनों चेंगसाओ को वहीं गुस्सा होता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। चेंगसाओ पूरी तरीके से गुस्सा होती है और वो कहती है, मुझे पता है इन दोनों ने अपनी पनिशमेंट पूरी नहीं की, नहीं तो ये इतना अच्छे चलते हुए बिल्कुल नहीं आते। मुझे ये बात वांग जी को बतानी होगी। ऐसा कहकर वो सीधा वांग जी के कक्ष में जाती है, जहाँ वांग जी अपने कक्ष में बैठा हुआ कुछ कर रहा था। तभी चेंगसाओ जो अंदर जाती है और वांग जी की तरफ देखकर कहती है, महाराज। वांग जी जो चेंगसाओ की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है चेंगसाओ, तुम्हें क्या चाहिए? चेंगसाओ कहती है, महाराज मैं आपसे सच कह रही हूँ, आजकल आपके ही परिवार के लोग आपकी बातों को मानते नहीं है। वांग जी अचानक अपनी आइस नहरू करता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? चेंगसाओ कहती है, महाराज आपको पता है आपके ओमेगा ने और आपके भाई ने आपकी दी हुई पनिशमेंट पूरी नहीं की। वांग जी कहता है, क्या? चेंगसाओ कहती है, हाँ आपको पता है उन्होंने आपकी दी हुई पनिशमेंट को बिल्कुल भी पूरा नहीं किया है। वांग जी कहता है, और तुम्हें कैसे पता चेंगसाओ? चेंगसाओ कहती है, बिल्कुल महाराज, एक बात बताइए, 100 सीढ़ियों को 100 बार चढ़ना कोई आसान काम है क्या? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। चेंगसाओ कहती है, तो बताइए आखिर वो दोनों इतना हंसते हुए और खिलखिलाते हुए चलते हुए कैसे आ रहे थे? वांग जी कहता है, क्या तुमने सच कहा चेंगसाओ, लेकिन मैंने तो सुना है कि उन्होंने अपनी पनिशमेंट पूरी की। चेंगसाओ कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रही हूँ महाराज, अगर वो पनिशमेंट करते तो आपको क्या लगता है वो इतना अच्छे हुए चलते हुए आते? वांग जी कहता है, पर मुझे लगता है शायद उन्होंने अच्छे से की होगी। चेंगसाओ कहती है, बिल्कुल नहीं महाराज, मैं नहीं मानती, आपको नहीं लगता कि आपको इस बारे में पता करना चाहिए? वांग जी कहता है, चेंगसाओ
मुझे क्या लगता है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि सिचेन, गग्गा और विंग ने अपनी पनिशमेंट बहुत अच्छे से पूरी की है। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सारे लोग उनके साथ गए थे, वो सब कह रहे थे कि उन्होंने अपनी पनिशमेंट बहुत अच्छे से पूरी की है। विंग वांग जी की बात सुनकर चैंग साओ कहती है, बिल्कुल नहीं महाराज, वो सारे लोग दोनों ओमेगास के लिए झूठ बोल रहे हैं। वांग जी कहता है, चैंग साओ, मेरे पास इसका एक उपाय है। चैंग साओ कहती है, वो क्या महाराज? तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, चैंग साओ, क्यों ना तुम भी ऐसा करो, तुम 100 मटके 100 बार चढ़ के कुलदेवी के ऊपर डालो। अगर तुम्हारी हालत ख़राब होती है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि विंग और गग्गा झूठ बोल रहे हैं। चैंग साओ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, अब देखो, अगर हमें किसी चीज़ को जानना है, किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रखनी है, तो हमें उस काम को खुद भी करके देखना होगा। तो मुझे लगता है चैंग साओ, तुमसे बेहतर इस काम को और कोई नहीं कर सकता। चैंग साओ तो पूरी तरीके से डर जाती है और कहती है, महाराज, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं चैंग साओ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी लगता है कि उन दोनों ने कुछ न कुछ गड़बड़ तो की है। इसलिए चैंग साओ, जाओ, अब इस बात को तुम कंप्लीट करके उन दोनों को दिखाओ कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। चैंग साओ तो डर की वजह से उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, वो जानती है कि वो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती। चैंग साओ कहती है, महाराज, मुझे लगता है शायद वो दोनों सही कह रहे हैं, उन्होंने अपनी पनिशमेंट बहुत अच्छे से पूरी की है। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं चैंग साओ, मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि पनिशमेंट को कैसे पूरा किया जाता है, इसलिए ये मेरा आखिरी तुम्हें ऑर्डर है, जाओ और इस पनिशमेंट को कंप्लीट करो। चैंग साओ कहती है, पर महाराज, मेरी क्या गलती है? वांग जी जो खड़ा होता है और कहता है, चैंग साओ, मैंने कहा तुम अब ये करोगी, समझी तुम? चैंग साओ कुछ भी नहीं कहती, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, लेकिन चैंग साओ को पता है कि उसने अगर वांग जी की आज्ञा का पालन नहीं किया तो वांग जी क्या कर सकता है। इसलिए बस वो अपना फेस नीचे करती है और कहती है, ठीक है महाराज। वांग जी कहता है, और इसलिए मैं तुम पर पूरी तरीके से तुम्हारा ख्याल रखने के लिए शुयांग को तुम्हारे साथ रखूँगा। चैंग साओ कहती है कि क्या? चैंग साओ ने सोचा था कि वो 1-2 मटके ही चढ़ाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वांग जी भी चैंग साओ को अच्छे से जानता है। इसलिए वो कहता है, हाँ, तुम्हारी देखभाल के लिए वहाँ शुयांग तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम इसको कंप्लीट नहीं कर लेती। जिस पर चैंग साओ कुछ भी नहीं कहती। वहीं हम देखते हैं चैंग साओ को इस तरीके से देखकर वांग जी को हंसना आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और खड़ा होता है। वो चैंग साओ को देखता भी नहीं है और आगे बढ़ जाता है। वहीं उसके चेहरे पर एक स्मग था और वो कहता है, चैंग साओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कब क्या चलता रहता है, लेकिन तुम क्या समझती हो, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं चैंग साओ, जो पीठ पीछे इस तरीके से बातें करते हैं और दूसरों को गलत ठहराने के लिए क्या कुछ करते हैं। ऐसा कहता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहीं चैंग साओ अपने पैर पटकती है और कहती है, मैंने ये क्या किया? मैंने तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन अब मैं ये पनिशमेंट कैसे पूरी करूँगी? पहले मैंने सोचा था कि मैं इसे 1-2 चढ़ाकर ही कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन अगर वो शुयांग मेरे साथ रहा तो मैं तो अब इस पनिशमेंट को मुझे पूरी तरीके से पूरा करना होगा। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा शुयांग के पास जाता है और शुयांग से सारी बातें कहता है। शुयांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या महाराज, आप क्या कह रहे हैं? वांग जी कहता है, हाँ, ऐसा कहता है। शुयांग कहता है, महाराज, कभी कभी मुझे आपकी रानी चैंग साओ सच में समझ में नहीं आती। वांग जी कहता है, सच कहूँ तो वो मुझे भी समझ नहीं आती, लेकिन मैंने उससे शादी की है, इसलिए मैं उसे सिर्फ अपने साथ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि उसकी शादी मेरे पिता की वजह से, वादे की वजह से हुई है। ऐसा कहता है, जिस पर शुयांग कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वहीं हम देखते हैं जब सिचेन और विंग को ये बात पता चलती है तो वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये क्या बात हुई? सिचेन जो विंग के पास आते हैं और विंग से कहते हैं, तुम्हें पता है हमारी वाली पनिशमेंट को कंप्लीट करने के लिए चैंग साओ जा रही है। विंग कहता है, मतलब? तभी सिचेन उसे पूरी बात बताते हैं क्योंकि सिचेन की दासी ने सब कुछ सुन लिया था और वो आकर सिचेन को सब कुछ बताती है। विंग तो हंसते हंसते फर्श पर गिर जाता है और कहता है, गगा, मुझे सच बताइए, क्या उस औरत में दिमाग कम है? सिचेन कहते हैं, मुझे नहीं पता विंग, पर मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली उसकी पनिशमेंट देखना चाहता हूँ।
उसकी कैसी हालत होगी। विंग कहता है गगा क्या हम चलें, क्या, मैं तो बस उसे देखना चाहता हूँ। सिचैन कहती है पर विंग क्या होगा महाराज को पता चले। विंग कहता है गगा अब हम तालाब में नहाने थोड़ी न जा रहे हैं, वैसे भी आपके भाई को बस ये परेशानी है कि कोई हमें नहीं देखे, इसलिए हम चुपचाप से जाएंगे, ऐसा कहता है। जिस पर सिचैन कहते हैं। वहीं सिचैन और विंग धीरे से निकलते हैं और वो धीरे 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 चुपके चुपके वहाँ से निकल जाते हैं। वो किसी को अपने साथ नहीं ले जाते। वहीं सिचैन और विंग सीधा उस मंदिर के बाहर सामने पहुंचते हैं और वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि चेंग साव जो बहुत मुश्किल से घड़ा भरती और उसे ऊपर तक ले जाती, लेकिन जैसे ही वो उसे आधा लेकर जाती पानी का घड़ा अचानक से गिर जाता या वो थक जाती और बैठ जाती। ये देखकर तो विंग और सिचैन को बहुत हंसना आ रहा था। वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते। सिचैन कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विंग, इसको बहुत अच्छा लगता है ना मुझे और तुम्हें ज़मीन में गिराने में। विंग कहता है गगा सच बताऊं तो मुझे उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी उसकी बातें मुझे बहुत हर्ट करती हैं, लेकिन इसलिए मैं आज सच में बहुत खुश हूँ। ऐसे आपके भाई ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया। वहीं हम देखते हैं जब विंग और सिचैन चुपके से उस महल से निकले थे, वांगजी ने उन्हें देख लिया था, इसलिए धीरे धीरे वांगजी उनका पीछा कर रहा था। लेकिन जब वांगजी को ये पता चलता है कि विंग और सिचैन कहाँ गए हैं तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो अपने मन में कहता है मुझे समझ नहीं आता, विंग तो बाहर पूरी तरीके से बाहर है, पर गग्गा गग्गा विंग के साथ बिल्कुल विंग के जैसे होते जा रहे हैं। मैं क्या करूं इन गग्गा का, ऐसा सोचता है। वहीं विंग और सिचैन को इतना हंसते हुए देखकर, वहीं चेंग साव की ऐसी हालत देखकर वांगजी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो पीछे पेड़ से निकलकर बाहर आता है और सीधा विंग और सिचैन के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी वांगजी खुद को थोड़ा हंसते हुए कंट्रोल करता है और एकदम से डार्क वॉइस में कहता है क्या किसी को दूसरों को इस तरीके से चुपके से देखना अच्छी बात है। जिस पर विंग और सिचैन जैसे ही ये आवाज़ सुनते हैं वो दोनों एकदम से पीछे की तरफ पलटते हैं और वांगजी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। विंग एकदम से डरता है और वो गिरने ही वाला था कि तभी वांगजी विंग की कमर को पकड़ता है और उसे पकड़कर बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेता है, जहाँ विंग बिल्कुल वांगजी की चेस्ट से लग जाता है। विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जहाँ विंग की आंखें बड़ी बड़ी थी और वो बस वांगजी को ही देख रहा था। सिचैन की बॉडी भी डर की वजह से शिवर कर रही थी। वहीं विंग जब खुद को सेंस में आता है और धीरे से वांगजी से दूर होता है और कहता है महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांगजी कहता है क्यों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, पहले मुझे बताओ। और तभी वो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है सिचैन गगा क्या हमारे राज्य में ये रूल है, आप सोचिए ये भी एक तरीके से नियम तोड़ना है कि हम जब किसी को चुपके से काम करते हुए देखते हैं। सिचैन अपना फेस नीचे कर लेते हैं और कहते हैं महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग कहता है लेकिन हमने कोई गलती नहीं की, हम तो बस यहाँ घूमने आए थे। वांगजी कहता है सच में विंग, क्या तुम यहाँ घूम रहे थे, लेकिन मैंने अभी देखा तुम किसी को देखकर बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि अगर चेंग साओ को ये पता चला कि तुम दोनों उसे इस तरीके से देख रहे थे तो वो क्या करेगी। विंग कहता है हमने उसे नहीं देखा, हम तो बस यहाँ से निकल रहे थे तो हमारी नजरें गईं और हम उस पर नहीं हंस रहे थे। वहीं सिचैन को देखते हैं वांगजी को देखते ही सिचैन वांगजी को वो करता है और कहता है महाराज मैं वापस जा रहा हूँ। विंग कहता है पर गगा, सिचैन कहते हैं विंग मैं चलता हूँ, ऐसा कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं विंग भी कहता है गगा मैं भी आपके साथ चलूँगा, लेकिन तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है मेरा हाथ छोड़िए, और वैसे भी आपको क्या चाहिए मुझसे, वैसे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी प्यारी रानी चेंगसाओ पर हंस रहे थे तो हाँ मैं हंस रहा था। विंग की बात सुनकर वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है मैंने तो पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन विंग मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। विंग कहता है कि क्या चाहते हैं आप मुझसे। वांगजी जो विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था, वहीं विंग के दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा था। विंग अचानक खुद का हाथ चुड़ाता है और खुद को छुपाने की कोशिश करता है। वांगजी जो विंग को देखता है, विंग कहता है देखिए महाराज आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे बिना मेरी मर्जी के कभी टच नहीं करेंगे, हालांकि आपने ये वादा पहले भी तोड़ दिया है, लेकिन अगर आप ऐसा समझते हैं कि मैं आपको खुद को पूरी तरीके से दूंगा तो आप गलत हैं। वांगजी कहता है विंग तुम क्या कह रहे हो।
विंग कहता है जिस तरीके से आप के सोच अपने मन में सोच रहे हैं ना, आपकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगा। और वैसे भी अगर आपको ये सब करना अच्छा लगता है तो आप अपनी प्यारी रानी चैंगसाओ के साथ कीजिए। वैसे भी वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके प्यारे महाराज मेरे साथ बिस्तर पर हों। विंग की बात सुनकर वांग जी को बहुत हंसना आ रहा था। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और धीरे से उसके फोरहेड पे हिट करता है और वो कहता है, तुम सच बताओ विंग, क्या तुम्हारे दिमाग में हमेशा मुझे लेकर ऐसा ही चलता रहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हूँ? विंग कहता है, तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें नाइट हंटिंग के लिए ले जाना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, मैं तुम्हें नाइट हंटिंग के लिए ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वैसे भी मुझे पता चला है कि तुम हंटिंग करने में बहुत अच्छे हो। विंग कहता है, अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? वांग जी कहता है, देखो विंग, मैं बस तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मना मत करो। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। विंग बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम चलोगे? विंग कहता है, क्या आप मुझे वहाँ जानवरों को खिलाना चाहते हैं? वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, क्योंकि आप मुझे वैसे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्या पता इसी तरीके से आप मुझे शेर के सामने फेंक दें और शेर आकर मुझे खा जाए। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में इतना कुछ क्यों चलता है? विंग कहता है, मेरे पास छोटा नहीं बहुत बड़ा दिमाग है, समझे आप? वांग जी कहता है, विंग ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं? वहीं विंग को बहुत दिन हो गए, वो इतने टाइम से बाहर नहीं गया है, इसलिए वो बस मौका मिलकर बाहर जाना चाहता था। का पता नहीं क्यों उसका दिल जाने के लिए हाँ करना चाहता है, इसलिए वो धीरे से कहता है, ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन याद रखिए अगर आपने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मुझे तलवार बहुत अच्छे से चलाना आता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल, मुझे पता है, मैंने तुम्हें तलवार चलाती हुए देखा है। याद है प्योंगमिन में जब तुम उन जासूसों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वैसे मुझे अगर पता होता ना कि वो टाइम जिस आदमी को मैं व्यापारी समझ रहा हूँ वो आप हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या करते? विंग कहता है, मैं आपको। वांग जी कहते हैं, मुझे क्या विंग? विंग कहता है, मैं आपको। वांग जी अचानक विंग की कमर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, तुम मुझे क्या करते विंग, बोलो। विंग कहता है, कुछ नहीं, छोड़िए मुझे। ऐसा कहकर जल्दी से वांग जी को धीरे से पुश करता है और वहीं वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी जोर जोर से हंसता है। विंग कहता है, हंसना बंद कीजिए। वांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन तैयार रहना, हम नाइट को जाएंगे। जिस पर विंग कहता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम चैंग साओ को देखते हैं जो पूरी तरीके से थक गई थी। उसने इतना टाइम में सिर्फ 3 टाइम ही कुलदेवी को नहलाया था। वहीं शुयांग जो वहाँ खड़े खड़े पूरी तरीके से थक जाता है और वो अपने मन में कहता है, जिस तरीके से रानी ऊपर जाकर ये पानी डाल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये 3 दिन में भी कंप्लीट हो पाएगा। वो रानी की तरफ देखता है और कहता है, रानी चैंगसाओ आप ये कब तक पूरा करेंगी? चैंगसाओ गुस्से में शुयांग की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये इस काम के लिए बनी हूँ? मेरे कितने खूबसूरत हाथ हैं, मैं कितनी खूबसूरत हूँ और मुझे ये सब करना पड़ रहा है। शुयांग ये सुनता है तो उसे बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो हंसी को कंट्रोल करता है और कहता है, पर रानी आप अच्छे से जानती हैं महाराज ने आपको ये करने को बोला है और आपको करना ही होगा, तो प्लीज़ रानी कृपया इसे आप जल्दी जल्दी कीजिए, ऐसा कहता है। वहीं शुयांग की बात सुनकर रानी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। वहीं हम देखते हैं वांग जी भी उसको जैसे ही चैंगसाओ को चुपके से देखता है उससे भी बहुत हंसना आता है, लेकिन फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं अब हम सीधा थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं चैंगसाओ जो पूरी तरीके से थक चुकी थी। उसने सिर्फ 20 ही मटके कुलदेवी पर डाले थे, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। जहाँ जब वांग जी को ये पता चलता है तो वो शुयांग से उसे लाने को कहता है। वहीं शुयांग जो चैंगसाओ को अपनी गोद में लेकर आ रहा था, जैसे ही सिचेन और विंग चैंगसाओ को देखते हैं उनकी तो हंसी निकल जाती है। शुयांग जो चैंगसाओ को लेकर उसके कक्ष में उसे अच्छे से उसके बेड पर लिटा देता है। वहीं विंग जो शुयांग के सामने आता है और कहता है, क्या हुआ है उन्हें? रानी चैंगसाओ ठीक तो है ना? शुयांग
विंग और सिचैन को वो करता है और कहता है वो बिल्कुल ठीक हैं, पर वो बेहोश हो गई, शायद उन्होंने आज ज़्यादा काम कर लिया। सिचैन कहते हैं हाँ सच कह रही हो शुयांग, उसने आज ज़्यादा काम कर लिया। शुयांग कहता है वैसे गग्गा, एक बात बताइए राजकुमार, आपने भी तो पनिशमेंट ली थी, लेकिन आप इतना फ्रेश और इतना अच्छे क्यों हैं, जबकि रानी चैंग साओ तो 20 बार भी अपनी मटकी अच्छे से नहीं चढ़ा पाई और वो बेहोश हो गई। तभी विंग कहता है क्योंकि हम कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं है, समझिए आप, ऐसा कहता है। शुयांग कुछ भी नहीं कहता और बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हालांकि शुयांग को विंग की बातों पर हंसना आ रहा था। वहीं हम देखते हैं अब नाइट हो चुकी थी। विंग जो पूरी तरीके से तैयार था और वो वांग जी के बुलाने का वेट कर रहा था। वहीं हम देखते हैं एक दासी आती है और कहती है रानी, आपको राजकुमार ने महाराज ने बुलाया है, जिस पर विंग कहता है और वो पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलता है। तभी वो देखता है वांग जी जो घोड़ों पर पहले से ही विंग का इंतजार कर रहा था। वो विंग की तरफ देखता है, सभी अपने घोड़ों पर बैठे हुए थे, शुयांग भी उनके साथ था। वांग जी कहता है विंग, विंग कहता है और मेरा घोड़ा कहाँ है? वांग जी कहता है तुम मेरे साथ बैठोगे? विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ, तुम मेरे ओमेगा हो, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठोगे। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे भी अपना अलग घोड़ा चाहिए। देखिए ना, सब अपने अपने घोड़े पर जा रहे हैं। देखिए महाराज, ये बहुत गलत बात है। वांग जी कहता है विंग, तुम मेरे साथ मेरे घोड़े पर चलोगे या नहीं? क्या तुम्हें हंटिंग के लिए जाना है? वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, आज हमारे सारे घोड़े आराम पर हैं। भीम कहते हैं आराम पर, क्या मतलब है? वांग जी एक स्माइल करता है और शुयांग की तरफ एक इशारा करता है। शुयांग कहता है राजकुमार, सच ये है कि हमारे घोड़े आज आराम पर हैं, क्योंकि हम उन्हें किसी न किसी दिन घोड़ों को आराम करने देते हैं। आज उनका वो दिन है। भीम कहता है और फिर ये घोड़े, तभी शुयांग कहता है रानी, ये घोड़े कल आराम पर जाएंगे, आज हम इन्हें हंटिंग पर ले जा रहे हैं। विंग कहता है तो उसमें से एक घोड़ा लेकर आओ, वो भी कल आराम कर सकता है। वांग जी जो विंग की बात सुनता है और कहता है नहीं, हम उन्हें एक औषधि देते हैं और वो पूरी तरीके से नींद में चले जाते हैं, इसलिए अब कोई भी घोड़ा नहीं आएगा। अगर तुम्हें चलना है कि तुम्हें ऐसे ही जाना होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विंग जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसका मन जो मान नहीं रहा था, वो देखना चाहता है कि गुस्सू की हंटिंग कैसी होती है, इसलिए वो वांग जी की तरफ अपना हाथ करता है। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बिठा लेता है। विंग कहता है पर मुझे, वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है आपने मुझे आगे क्यों बैठाया, मैं पीछे बैठ सकता था। वांग जी की बात सुनकर, विंग की बात सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है मुझे पता है, पर मैं तुम्हें अच्छे से सेफ रखना चाहता हूँ। सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा भाई मुझे मार डालेगा, और सच बताऊँ तो विंग, मैं जवानी में मरना नहीं चाहता। विंग वांग जी की बात सुनता है और बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है कि मैंने गलत कहा, तुम्हारा भाई वैसे भी मुझसे इतनी नफरत करता है, अगर उसे ये पता चला कि उसके भाई को कुछ भी हुआ है तो क्या वो मुझे जिंदा छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं खुद की जान खतरे में नहीं डाल सकता। और वैसे भी तुम मेरे साथ सेफ हो, चिंता मत करो। विंग कहता है आपको क्या लगता है, क्या मैं डरता हूँ? वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि युगमिन का वाइल्ड राजकुमार किसी से नहीं डरता। विंग कहता है विंग कहता है आप मुझे बार बार युगमिन का वाइल्ड ओमेगा कहना बंद कीजिए, क्या आप मुझे ऐसा कहकर बार बार टीज करते हैं? वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारी शान बढ़ाता हूँ। जिस पर विंग को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर हंटिंग पर क्या कुछ अजीब होने वाला है, जिसका वांग जी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो कल के पार्ट में क्या होगा? अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।